चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं जीके की क्लास लेकर आया हूँ। ये आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप 5 की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके के क्वेश्चन आपके सभी में आते हैं। तो ये जीके के क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और डेली की अगर क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आपको नाम बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। वेरी वेरी गुड। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कहलाएगा आपका कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाएगा आपका कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था जॉर्ज लेविंटन ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेविंटन ने किया था। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब सेंट्रास हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल उसका नाम है सेंट्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। फोर्थ नंबर का आपका आ जाएगा बृहस्पति और बुध या शुक्र। तो आप सभी को पता है किसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सी ऑफ क्वालिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्री क्वालिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्री क्वालिटी कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी गुड। कहाँ पर स्थित है भाई आपकी, बताइए। बिल्कुल आपका सही जवाब। पांचवें नंबर का आ जाएगा आपका चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्वी क्वालिटी जो है वो आपके स्थित है चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन सो। किस तारे को विस्फोटी तारा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में अभिनव तारा को कौन सा? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहेंगे। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। सातवें नंबर का पृथ्वी तथा सूर्य की किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक। वेरी वेरी गुड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का मात्रक जो हो जाएगा वो आपके प्रकाश वर्ष हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है आपका नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष कहेंगे। गार्ड पार्टिकल कहलाता है। गार्ड पार्टिकल कहलाता है कौन सा? गार्ड पार्टिकल कहलाएगा 11वें नंबर का। हिग्स बोसान को हम क्या कहते हैं? हिग्स बोसान को हम कहते हैं गार्ड पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने टाइम में। सूर्य का प्रकाश आपके पृथ्वी पर पहुंचेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में। कितने? 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश आपके पृथ्वी पर पहुंचेगा। गैनीमेड किसका उपग्रह है। गैनीमेड जो है ये किसका उपग्रह हो जाएगा। गैनीमेड किसका उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है। गैनीमेड जो हो जाएगा ये बृहस्पति का, किसका? बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड। एक पारसेक किसके बराबर होगा। एक पारसेक किसके बराबर होगा।
एक पार्सेक किसके बराबर होगा? तो एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो हो जाएगा सेरेस हो जाएगा। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसे हम कहते हैं सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो हो जाएगा वो आ जाएगा शनि। टाइटन जो हो जाएगा वो आपके किस ग्रह का उपग्रह है? शनि। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान बताइए। वेरी गुड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह बताओ। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो होता है ये सबसे चमकीला होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 या 9.46 इंटू 10 की घात 12, या तो 12 या 15, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है या 15वां ऑप्शन आए तो 15 वाला लगा देना, 12 आए तो 12 लगा देना और दोनों आए तो दोनों लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो होता है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो होता है वो प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? आकाश जो होता है वो किसके कारण? आकाश प्रकीर्ण के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकीर्ण के कारण नीला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? ब्रह्मांड का मौलिक कण जो हो जाएगा हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी का। चंद्रमा जो हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाएगा? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाएगा? भोर या सांझ का तारा जो है शुक्र ग्रह को। कौन सा? शुक्र ग्रह को हम भोर या सांझ का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। प्लूटो क्या है? प्लूटो जो हो जाएगा प्लूटो क्या है? प्लूटो आपका जिसे हम कहते हैं बोना ग्रह। इस कौन सा है ये? प्लूटो जो है ये आपका बोना ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाएगा? जीवाश्म ग्रह के नाम से हम जो जानते हैं चंद्रमा को जानते हैं जीवाश्म ग्रह के नाम से। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन करता है? बुध। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।